हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हम अपना लेकर के आए हैं थर्ड क्लास ऑफ योर बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्लास जो है क्लास नंबर थर्ड है, थर्ड क्लास नहीं है, तो इसलिए पूरी इसको वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आज जो है हम जानेंगे कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले वीडियो में हमने देखा था कि अकाउंटिंग क्या होती है, उसके बारे में हमने थोड़ा सा जो है डिस्कशन किया था। इन आर सेकेंड वीडियो हमने डिस्कस किया था आपकी अकाउंटिंग के कुछ 3 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में। एंड हमने वहाँ पे बहुत बार देखा था कि आप जो है आइडेंटिफाई करते हो ट्रांजैक्शंस को, और जो आपके बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको रिकॉर्ड करते हो। तो वहाँ से हमें एक नया शब्द जानने को मिला था। वैसे तो बहुत सारे मिले थे, पर यहाँ पे जो इसके बाद इम्पॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे आता है वो है आपका बिजनेस ट्रांजैक्शंस, जिसके बारे में आज हम यहाँ पे जानेंगे। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है। देखिए, ट्रांजैक्शन अगर आम भाषा में बोली जाए तो लेन देन, यानी एक ट्रांजैक्शन हुई है। जैसे बैंक में आप कई बार क्या करते हो, कुछ पेमेंट की है किसी को, तो बैंक में आपकी एक एंट्री आ जाती है जिसको आप कहते हो कि ये ट्रांजैक्शन जो है मैंने उसको पेमेंट की थी उसकी है। यानी ये जो लेन देन हुआ है, ये जो आपका यहाँ पे एक चीज़ गई है एक चीज़ आई है, जो आपका, इसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शन। अब वही बिजनेस से रिलेटेड लेन देन डेली मार्केट में होते रहते हैं, डेली बिजनेस में होते रहते हैं। लेट्स सपोज आपका एक बिजनेस है जहाँ पे आप जो है ये फ़ोन कवर्स बेचते हो। लेट्स सपोज यही ऐसे ही फ़ोन कवर आप बेचते हो। तो इस तरीके के फ़ोन कवर बेचने का जो है आपका बिजनेस है, या फिर ये पेन बेचने का बिजनेस है, या नोटबुक बेचने का बिजनेस है, या ये ट्राइपॉड बेचने का बिजनेस है। तो यहाँ पे जो आपका बिजनेस है उसमें डेली जो है बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती होंगी। जैसे आमतौर पे अगर देखा जाए तो आपने माल उठाया होगा किसी से, सप्लायर से, तो उसकी ट्रांजैक्शन की माल आया है और उसको हमने इतने पैसे दे दिए, या फिर उधार पे आया है तो वो आप अब रिकॉर्ड करोगे। या फिर आपने जो है सैलरी की पेमेंट की है अपने स्टाफ को, या फिर वेजेस पेमेंट की है, या फिर टेलीफोन का बिल किया है, या फिर आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल किया है जो कि बिज़नेस का है। तो इस तरीके के डेली आपके पास कई सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं। अगर आपकी छोटी एंटरप्राइज है, छोटा बिजनेस है, छोटा कंपनी है, छोटी टर्नओवर यानी कि आपका जो है सेल्स कम है, तो वहाँ पे कम ट्रांजैक्शंस होंगी। और जितना ज़्यादा बड़ा आपकी ऑर्गेनाइजेशन, जितनी बड़ी आपकी कंपनी होती जाएगी, उतनी ज़्यादा ये ट्रांजैक्शंस बढ़ती जाएंगी, या कह लीजिए नंबर्स जो है उसके उतने ही ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। अब उसको कहा जाता है बिजनेस ट्रांजैक्शंस, यानी कि बिजनेस से रिलेटेड आपकी जो भी ट्रांजैक्शंस लेन देन हुए हैं। A financial activity that affect the financial position of a business enterprises। लेकिन अब बिजनेस में ना कुछ ऐसे भी काम होते हैं, लेन देन होते हैं, जैसे जिसको आप मनी के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते। कि आपके एक एम्प्लॉय ने बहुत अच्छा काम किया, उसने अपनी पूरी मेहनत दी और आपने उसको शाबाशी दे दी। अब यहाँ पे जो है कुछ लेन देन तो हुआ ही है, पर क्या यहाँ पे मनी इन्वॉल्व है? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे बिजनेस ट्रांजैक्शंस सिर्फ वही एक्टिविटी है जो कि एक फाइनेंशियल एक्टिविटी है। फाइनेंशियल एक्टिविटी यानी कि जहाँ पे पैसे का इन्वॉल्वमेंट है, जहाँ पे मनी, माया, आपका लक्ष्मी जी वो इन्वॉल्व हो रही हैं, वो आपकी कहलाई जाती है बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो यानी कि वो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ जो कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन आपके बिजनेस की जो है उसको इफेक्ट करती है। फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि कहाँ वो स्टैंड कर रहा है। तो जैसे आप उधार माल लेके आए हो तो आपकी देनदारी बढ़ गई है और आपके पास माल आ गया है, तो ये आपके बिजनेस को इफेक्ट करता है। बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको इफेक्ट करता है कि बिजनेस की देनदारी अब ज़्यादा हो गई है। वहीं पे कोई उधार सामान लेके गया है तो आपने जो है अब उससे पैसा लेना है, तो आपके पास लेनदारी हो गई है। तो ये क्या हो गई है? फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि आपकी आर्थिक स्थिति कह लीजिए, जैसे कि आपकी खुद की होती है वैसे हर बिजनेस की भी होती है। तो हर वो फाइनेंशियल एक्टिविटी जो कि एक बिजनेस के या बिजनेस एंटरप्राइजेस के फाइनेंशियल पोजीशन को इफेक्ट करती है, उसे आप कहते हो बिजनेस ट्रांजैक्शन। Such transactions are supported by documentary evidence। अब ये जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हो रही होंगी वो किसी न किसी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या रिजल्ट इन चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर आपका होगा। यानी कि
यहाँ पे अब आपको 4 नए शब्द और मिल गए। एसेट, लायबिलिटी। एसेट कहते हैं संपत्ति, बिजनेस की संपत्ति, जैसे बिजनेस की मशीनरी हो गई, बिजनेस की जो है बिल्डिंग हो गई, शॉप हो गई। लायबिलिटी होती है देनदारी, जिसको आपने पैसा देना है, जैसे आप उधार में माल उठा के लाए हो तो उसको पैसा देना है। कैपिटल रिवेन्यू, यानी कि जो आपका पैसा जो है एक अच्छी खासी कह सकते हो कि आपकी रिवेन्यू होती है, यानी जनरेट होती है, पैसा आपके पास आता है। और एक्सपेंसेस, जो आपने खर्चे किए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी सिर्फ आपको थोड़ा सा ही इसका ओवरव्यू दे रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। बट आने वाले टाइम में ये भी हम सारे वर्ड्स जानने वाले हैं। तो वो सारे जो कि इन सब चीज़ों में चेंज कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड आपके पास कोई डॉक्यूमेंट एविडेंस होना चाहिए। जैसे आप गए, आपने शॉप से सामान लिया, आपने कहा कि ये ना 1000 का सामान आया है, घर वाले कहेंगे बिल दिखा, ठीक है, बिल दिखा बेटा, कितने का है, हम भी जानते हैं 800 से ज़्यादा का है नहीं, तो 200 रुपये गबन करके आया है, तो हमें बिल दिखा दो। तो यानी कि आपके पास एक एविडेंस होना चाहिए कि आपने एक्चुअली में ये खर्चा किया है, आपने एक्चुअली में ये पेमेंट की है, या आपने एक्चुअली में ये चीज़ खरीदी है। अब किसी बिजनेस ने बहुत बड़ी मशीन खरीदी है, कैसे पता चलेगा? भाई 2 चीज़ें देखेंगे ना, कि आपने जो है मशीन खरीदी है तो उसका आपके पास बिल होना चाहिए कि हाँ आपने मशीन खरीदी है, और उसका प्राइस उसमें मेंशन होगा बिल में। और दूसरी चीज़ कि जो आपने पेमेंट की है उसका भी कुछ ना कुछ आपका हिसाब होना चाहिए, कि भाई कैश में पेमेंट हुई है तो कैश रिसिप्ट होगी कि भाई हाँ हमने कैश पेमेंट की है, उस पर जो है रिसिप्ट का कैश पेमेंट का जो है आपका एक वाउचर होगा कि हमने कैश में पेमेंट किया है, और कैश में अगर कुछ रिसीव किया है तो कैश रिसिप्ट होगी। या फिर आपने अगर बैंक से पेमेंट किया है तो आपके बैंक में वो ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। तो यानी कि आप जो भी ये ट्रांजैक्शंस अपना लिख कर रहे हो, उसको कुछ ना कुछ सपोर्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए। तो जैसे घरों में हम हिसाब किताब रखते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं होता। हम क्या करते हैं, बिल थोड़ी ना लेते हैं, कुछ हम ये थोड़ी कहते हैं कि धोबी वाले भाई बिल दे के जा, ये नहीं होता। तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं होता, पर बिजनेस में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? देखिए, जो आपके बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं वो कंसर्न्ड होता है मनी से, या फिर ऐसे सामान से या फिर सर्विसेज से जो कि मनी के टर्म्स में आप जिसको एक तरीके से जान सकते हो कि इसकी इतनी वैल्यू है। कई बार कहते हैं ना यार ये चीज़ की इतनी वैल्यू है, तो यानी कि मनी के टर्म्स में आप उसको नाप सकते हो। बिल्डिंग आपने खरीदी है 15 लाख की, क्या है मनी के टर्म्स में आप उसको मेजर कर पाए हो। वहीं पे किसी एम्प्लॉय ने अच्छा काम किया, आपने शाबाशी दे दी, इस चीज़ को आप मनी के टर्म्स में जो है कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं होगी। तो हर बिजनेस ट्रांजैक्शन को जो है आप मनी के टर्म्स में डिफाइन कर पाओगे। नेक्स्ट इज अराइज आउट ऑफ द ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस। जो ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती है ये किस वजह से होती है, किस वजह से उत्पन्न होती है? क्योंकि आपने कुछ ना कुछ गुड्स या सर्विस का जो है एक्सचेंज किया है। कोई सामान खरीदा है, कोई बेचा है, उधार पे खरीदा है, कैश में खरीदा है, उधार में बेचा है, या उधार में कैश में बेचा है, या कुछ भी आपके ट्रांजेक्शन्स हो सकती हैं। तो यहाँ पे वो कहीं ना कहीं जो है आपके गुड्स या सर्विस के एक्सचेंज में होती है। सर्विस यानी कि आपने जो है अकाउंटिंग का कुछ आपने बाहर से काम कराया, सर्विस ली है, तो इसको कहते हैं सर्विस। यहाँ पे आपने जो है लीगली किसी कोई सर्विस ली है, क्योंकि बिजनेस है, कुछ ना कुछ जो है लीगल प्रॉब्लम्स चलती रहती होंगी, कोई केस होता होगा या कुछ भी होता होगा, तो वहाँ पे लीगल सर्विसेज ली है, या कोई और सर्विस ली है, कुछ इंस्टॉलेशन की सर्विस ली है, मशीनरी बाय की थी, उसको जो है इंस्टॉल कराने में, यानी कि काम के लिए चालू हो सके इसका पूरा काम कराने में सर्विस ली है, तो वो आपकी कहलाई जाती है आपका सर्विस। और गुड्स होता है कोई भी सामान जिसको आप खरीद बेच रहे हो। मैं इस पेन का धंधा कर रही हूँ, मैं ये पेन खरीद बेच रही हूँ, तो ये मेरे लिए गुड्स है। मैं इस नोटबुक को खरीद बेच रही हूँ, ये मेरे लिए गुड्स है। ये टेबल को मैं खरीद बेच रही हूँ, गुड्स है। ये कपड़े को खरीद बेच रहे हैं हम लोग, तो ये गुड्स है। तो यानी कि ये जो चीज़ आपकी जिस सामान में आप डीलिंग कर रहे हो वो सब आपके लिए गुड्स हो जाते हैं। ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द फाइनेंशियल पोजिशन। ये बिजनेस ट्रांजेक्शन जब होती है वो आपकी फाइनेंशियल पोजिशन में कुछ ना कुछ चेंज करती है। अभी हमने बात की थी कुछ ना कुछ या तो आपके पास आ रहा होगा या जा रहा होगा, तो इसलिए वहाँ पे चेंज होता है। एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ टू साइड, वन इज रिसीविंग द बेनिफिट एंड द अदर इज गिविंग द बेनिफिट। आप कोई भी ट्रांजैक्शन उठा के देख लीजिए, उसमें एक व्यक्ति जो है कुछ रिसीव कर रहा होगा और एक व्यक्ति को जो है वो बेनिफिट दे रहा होगा। जैसे आपने मशीनरी खरीदी, आपको मशीनरी मिली, सामने वाले को पेमेंट मिल गई। आपने जो है अपना सामान बेचा, आपके पास कैश आ गया, सामने वाले के पास सामान चला गया। आपने कोई सर्विस ली, आपके पास सर्विस आ गई, आपने सामने वाले को पैसे दे दिया। तो हर ट्रांजैक्शन दो जगह इफेक्ट करती है।
एक व्यक्ति कुछ चीज़ रिसीव कर रहा होता है बेनिफिट को, और दूसरा जो है कुछ दे रहा होता है बेनिफिट को। जैसे आप जो है सर्विस ले रहे हो तो रिसीव कर रहे हो वो बेनिफिट, और सामने वाला जो है वो बेनिफिट दे रहा है। तो ये आपकी सारी की सारी यहाँ पे ट्रांजेक्शन के बारे में हमने बात की। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही गाइस, जहाँ पे हमने देखा बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है और उसके थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स। लेट्स सी ऑन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।